गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और सबका बुरा हाल होगा, मुझे पता है जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मेरा बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं आप लोगों की जिसको कहते हैं ना कि ज़रा सा भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हेल्प इन द सेंस मैं मेल वगैरह की रिप्लाई नहीं कर पा रही, देन आरओ एग्ज़ाम के लिए कुछ भी गाइड नहीं कर पा रही हूँ, है ना। कोई भी वीडियोस वगैरह कुछ नहीं डाल पा रही। तो अब इतना ये वाली वीडियो भी जीएस पेपर 1, क्योंकि बीना मैम ने बोला मुझे काफ़ी बार और काफ़ी बच्चों ने भी पहले बोला था, मेल्स भी आई थी। आई एम सो सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट उन्हीं सब मेल्स के रिस्पॉन्स में ये है जीएस पेपर 1 के लिए घटना चक्र की बुक का रिव्यू मांगा था आप लोगों ने कि कैसी है। तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाई हूँ अभी ये वीडियो बनाने को। रात के 9 बज रहे हैं, अभी बना रही हूँ और अभी जस्ट ये अपलोड हो जाएगी आधे घंटे में आप लोगों के सामने। तो आप सोच सकते हैं टाइम का क्रंच कितना है। फिर भी मैं इतने हेक्टिक शेड्यूल में से, ठीक है, जहाँ मेरे पास मेरे खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है। मेरे खुद के लिए इन द सेंस हेल्थ वेल्थ की बिल्कुल बैंड बज गई है मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो उसमें भी टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो प्लीज़ हमेशा की तरह, ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। मेंस जैसे ही ख़त्म होता है मैं आरओ एग्ज़ाम के लिए फुल फ्लेश्ड एकदम वापस से जैसे पहले आप लोगों की मदद करती थी वैसे जुट जाऊंगी। वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मुश्किल है। कल मैं लाइव आऊँगी संडे को, तो आप लोगों की उसमें काफ़ी अच्छे से जो भी डाउट्स वगैरह होंगे लाइक अर्लियर आप पूछ सकते हैं। तो वो एक 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाएगा, सही रहेगा, ठीक है। टाइम भी नहीं उसमें इतना लगता है ना कि रिकॉर्ड करो, ये करो, सारी चीज़ें, है ना। रिकॉर्ड करने में होता क्या है, अभी मैं रेस्ट टाइम में कर ली हुई थी मैनेज, है ना, लेकिन अभी तो सर पे आ चुका है ना मेंस, बिल्कुल ही टाइम तो रह नहीं गया है। तो लगता है कि मतलब वो रेस्ट टाइम में भी जो भी 15-20 मिनट में लगते हैं वो भी लगता है कि भाई आंख बंद करके बैठ जाओ बस, है ना। फिर भी बिकॉज ऑफ योर ऑल रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है, फाइनली आई हैव टेकन आउट सम टाइम टू मेक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बुक है, अगर आप लोग देखें ध्यान से, हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड, ये अदर पार्ट्स में है, ठीक है। आपकी ये GS1 पेपर फर्स्ट इन 4 पार्ट सीरीज़ है, घटना चक्र की है। ये इस बार की लेटेस्ट एडिशन में है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर ही आ रहा है, आप देख लीजिए इधर, ठीक है। 4 बुक ही हैं, राइट। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ एथिक्स की। और हिंदी मीडियम वालों के लिए एडेड एडवांटेज है, उसमें GS 5 और 6 भी उन्होंने निकाल दिया यूपी का, यूपी स्पेशल। पता नहीं इंग्लिश वालों के साथ क्या पार्शलिटी है ठीक है। तो ये देखिए, ये इनके मेजर जिसको कहते हैं ना प्रोज हैं इनके, ठीक है। स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन यूपीपीसी सिलेबस, कलेक्शन ऑफ मोर देन 100 क्वेश्चन आंसर्स, कलेक्शन ऑफ मोर देन 150 डायग्राम, सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सच में मुझे बहुत अच्छी लगी है। प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, काफ़ी अच्छी बुक लगी है मुझे ये रिवीजन के लिए। मैंने तो रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी स्टार्ट कर ही दिया हो। 5 और 6 का खैर ख़त्म नहीं हुआ है तो वो तो चलता ही रहेगा, उसकी कोई बात नहीं है। बट 1 2 3 4 का तो आई जस्ट होप सबका हो गया होगा सिलेबस ख़त्म, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हिसाब किताब, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, जो इनका पोर्शन है। जैसे लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि GS पेपर 1 बुक में क्या क्या चीज़ें हैं कि दैट इट इज़ वन ऑफ द 8 सब्जेक्टिव कंपल्सरी पेपर्स ऑफ UPPCS मेंस एग्जामिनेशन। द टॉपिक्स आस्क्ड इन GS पेपर 1 आर फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, तो पता ही है, सोसाइटी, ज्योग्राफी इंक्लूडिंग यूपी स्पेशल, ठीक है। दिस बुक GS पेपर 1 डील्स विद द टॉपिक्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो GS पेपर 1 में ये सारी चीज़ें। GS पेपर 2 में उन्होंने लिखा है कि ज्योग्राफी है, ठीक है। तो GS पेपर 1 जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का देखिए इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से, मतलब इन्होंने स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है, कि एवरी मैराथन आई रन आई न्यू आई हैड अ फर्स्ट वन इन मी। तो इसकी स्ट्रेटजी आपको ऐसे ही रखनी है, ठीक है। आंसर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर शुड बी लाइक, यह मैंने हमेशा आप लोगों को बताया था, एसए में भी बताया था ना। एसए का मैं बता नहीं पाई बुक्स वगैरह कौन सी अच्छी हैं, वीडियो नहीं बना पाई उस पर। मैं अरिहंत की एसए की बुक आती मैंने बताया था, बट मैं डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पाई। आई एम सो सॉरी, टाइम नहीं लग पा रहा है। मिल पाएगा अगले हफ्ते, कोशिश करूँगी मैं बना दूँ आप लोगों के लिए, मेन्स के ऊपर भी और आरओ के ऊपर भी। बट नहीं हो पा रहा है तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों का हालचाल पूछ लेती हूँ, वहाँ पे गाइड कर देती हूँ, तो वहाँ पूछ लीजिए। पक्का मेरा पक्का प्रॉमिस है, मेंस हो जाने दीजिए, उसके बाद एकदम से बिल्कुल फोकस तरीके से UPPCS 2024, UPSC 2024 और आरओ एग्ज़ाम के लिए फुल फ्लैश स्ट्रेटजी, पढ़ाई कैसे करनी है, एक एक टॉपिक मैं कवर करूँगी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तब तक आप अपने और फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। एक ग्रुप बन जाएगा बढ़िया से, तो उसमें डिस्कशन करना अच्छा होता है, राइट। तो स्ट्रक्चर ये इन्होंने बताया, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको हमेशा बताया, इंट्रोडक्शन शुड बी ऑलवेज एन आई कैची, ठीक है। वाई कॉन्सेप्ट पे हमेशा होना चाहिए, देखिए यहाँ भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। मैं पेन ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को
पॉइंट कर पाऊँगी। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली चीज़ लिखी है, बुल्स आई बाय फोकसिंग ऑन वाई एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। देन उसके बाद होना चाहिए बॉडी में इन्होंने क्लियरली लिखा है क्रिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड सब हेडिंग शुड बी देयर, ठीक है। इन द बॉडी द ऑर्डरिंग अरेंजमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बॉडी शुड नॉट कंटेन बल्कि पैराग्राफ नहीं होनी चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल एंड कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है, तो मैं हमेशा बोलती रही हूँ पॉजिटिव नोट पे आपको खत्म करना है, राइट। कंटेंट बोलते हैं ना, कंटेंट इज़ द किंग ऑफ आंसर, ये होना चाहिए। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आर्टिकुलेशन होना चाहिए, कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तो ये सारी चीज़ें इसने दी हैं। और डायग्राम भी बताया है, देखिए प्रेजेंटेशन आपको बार डायग्राम ऐसे ऐसे कुछ बना पाएँ आप, जैसे डायग्राम वाइज, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह, तो ये अच्छा रहता है, ऐसे बना पाएँ आप। मैप इंडिया का तो कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉपर बना पाओ, बट इंडिया तो लगे। कई लोग क्या होते हैं इंडिया का मैप ऐसे बनाते हैं, मैं बता रही हूँ ये इंडिया किस हिसाब से लग रहा है ये बताइए, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, बट ये इंडिया तो लग नहीं रहा है, बट क्या लग रहा है आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसे सब आप ऐसे शेर व शायरी या कुछ पंक्तियाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन कल्चर उन्होंने यहाँ पे कवर किया है, पेंटिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने भीमबेटका और म्यूरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग सब कवर किया, बहुत अच्छे से दिया है। देखिए आर्किटेक्चर वगैरह में बुद्धा स्तूपा क्या है, रिलीजियस सेंटर्स क्या है, नगरा स्टाइल क्या है। भाई 2024 वाले भी तैयारी जो कर रहे हैं भैया देख लीजिए, ये बुक अच्छी है, अभी से मेंस की तैयारी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस करेंगे। देखिए कितना अच्छे से इन्होंने डिफरेंस बिटवीन नगरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल बताया हुआ है, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। इसलिए बीना जी और आप सभी लोगों को मैं कह रही हूँ, मैंने बोला था कि ये घटना चक्र की बुक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप। और 2024 वाले बच्चे आप अभी से खरीद लीजिए और इससे कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। भाई 2023 वाले तो तैयारी इससे नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक तो ये मार्केट में भी नहीं आई थी, है ना। तब तक तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था भाई अपनी तैयारी, जो भी बुक्स अवेलेबल थी, राइट, ठीक है। अब ये देखिए इंडियन पेंटिंग्स, म्यूज़िक, ठीक है, डांस वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, राइट, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ठीक है, सत्रिया डांस, इंडियन पपेट्री। तो देखिए मॉडल क्वेश्चंस दिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका। मेजर प्रोज पॉइंट में जो मुझे लगा, मेजर एडवांटेज ऑफ दिस बुक के मॉडल क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। डिस्कस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया साइटिंग एग्जांपल्स। क्वेश्चन बहुत ईजी है बट लिखना आना चाहिए। तो कितने अच्छे से इन्होंने बताया। कल्चरल हेरिटेज दो टाइप की होती है, टैंजिबल, इंटेंजिबल। टैंजिबल में मूवेबल, इमूवेबल। इंटेंजिबल में परफॉर्मिंग आर्ट एंड ओरल ट्रेडिशन, उसमें भी म्यूजिक, डांस, देन सोशल ट्रेडिशन, फेस्टिवल इवेंट, देन नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, कल्चरल सेइंग्स। मूवेबल में पेंटिंग एंड स्कल्पचर, इमूवेबल में मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। तो ऐसा आपको आना चाहिए। ये आपने टेबल बना दिया तो नंबर यहीं पक्के हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपने फॉलोइंग चीज़ें लिख दी। डांस में एग्जांपल दे दिया, फेस्टिवल इवेंट्स, म्यूजिक, कल्चरल सेइंग, क्राफ्टमैनशिप में एग्जांपल दे दिया, खत्म आंसर। बस आना चाहिए आपको। आधे हो तो वो नंबर उसी फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाया ना, उसी पे मिल जाएंगे आपको। देखिए डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियन म्यूजिक थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, कितना बढ़िया दिया हुआ है। हिम्न ऑफ वेदास भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है। यूज़ ऑफ आर्क एंड डॉम, देखिए वेरियस फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ऐसे सब आप दे देंगे आंसर। ये ज़रूरी नहीं है ये डिज़ाइन बनानी है वहाँ, ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन बनाने तो बैठेंगे तो पेपर ही निकल जाएगा, बट आप लिख देंगे तो उतना सफिशिएंट होगा। हाँ ये तो बन सकता है, ये भी बन सकता है, इज़न्ट इट, ठीक है। देन पेंटिंग्स हैव अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडियन हिस्ट्री, डिस्क्राइब करिए। पेंटिंग बाय भीमबेटका की, म्यूरल पेंटिंग अजंता एलोरा की, ठीक है। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, मिनिएचर पेंटिंग कौन कौन सी हैं, भक्ति सूफी मूवमेंट का क्या क्या रहा इंपॉर्टेंस। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। देखिए हड़प्पन कल्चर पे आ गए, है ना, बेसिक जैन थ्योरीज पे आ गए, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है म्यूरल और मिनिएचर पेंटिंग्स में। बहुत अच्छे से पॉइंट्स दिए, मतलब प्री भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। 2024 वालों आप ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से दिया है। हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक सब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व दिए हैं। तो देखिए मैं कह रही हूँ ऑल इन ऑल दिस बुक इज़ अ वेरी नाइस बुक, ठीक है। आप रिवीजन बहुत अच्छे से इससे कर सकते हैं 2023 वालों और 2024 वालों। इससे आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए और ये प्रीलिम्स भी आपका कवर करवाएगा, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, आया था 2018 में, है ना। बुद्ध लिटरेचर का पहले फ्लूट आज बना देंगे, फिर रोल बताएंगे। पंचशील का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है भाई, हमारे आज के भी सिद्धांतों में ये है। 8 फोल्ड पाथ क्या है ये बना दिया, इतना बस नंबर मिल जाएंगे इसी पे। 5 प्रिसेप्ट्स ऑफ बुद्धा दिया है, बना पाए तो ठीक, नहीं बना पाए इतना बना दिया तो अच्छे खासे नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। देन डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट। देखिए पुराने क्वेश्चन इसने दिए हैं, ये बुक मतलब काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, ठीक है। बहुत डिटेल में आंसर दिया है। देखिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया से बनाया है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देख रहे हैं आप। देखिए पॉइंट्स कितने अच्छे अच्छे हैं। प्रेजेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, देन कॉन्सेप्ट एंड कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीपल फेस्टिवल्स बाई दिवाली, ये सारी चीज़ें। मेजर फीचर्स ऑफ सिटीज़ वगैरह देखिए बहुत अच्छे से। कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप देख सकते हैं। ओवरऑल बुक आपके सामने मैं रख रही हूँ, देखिए। यूपीएससी एग्जाम्स के अनसॉल्व पे क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप खुद करिए भाई, क्योंकि बुक तो पीसीएस की है, तो ये इसके आंसर्स क्यों देंगे, ये आंसर्स आप खुद कर लीजिए। और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि यूपीएससी का तो यूजुअली सबने भाई बुक ली ही होगी यूपीएससी की प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस की, उसमें आपको ये सॉल्व आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप खुद लगाइए और उनसे मैच कर लीजिए, है ना। 2018, 18, 19, 20 के भी दिए हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आईएएस के प्रीवियस ईयर के दे दिए हैं, क्योंकि यूजुअली उनसे डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, तो अच्छा किया। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। ब्रिटिश, इस पे तो आएगा ही आएगा, पता ही है। ब्रिटिश कंक्वेस्ट दिया है अच्छे से। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी, मर्केंटाइल फेज क्या था इनका, 5 फ्री ट्रेड, कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन क्या था, ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम क्या था, बहुत अच्छे से डिटेल एक एक चीज़। ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे, है ना। मॉडल क्वेश्चन आंसर्स देखिए। राजा राम मोहन राय को क्यों डिस्क्राइब किया फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप एग्री कर रहे हैं तो जस्टिफाई करिए भाई। सती प्रथा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिख देनी है ना। अब देख लीजिए प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस क्या है भाई। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया 2018। ईजी क्वेश्चन है बट लिखना आना चाहिए। सरदार पटेल का क्या भाई, एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद था, जोधपुर, जूनागढ़, कश्मीर, भाई पटेल जी, इसीलिए उनको भाई यूनिटी वाला लिख सकते हैं, ठीक है। जो दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस, वो आप लिख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी डेडिकेट किया, ये सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने ऐड नहीं किया बट आप कर देंगे तो आपके भाई सोने पे सुहागा, आइसिंग ओवर द केक होता है ना, वो है, ठीक है। देन महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द मिडिल पाथ अप्रोच इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है, आप देखिए, ठीक है। सरसरी निगाह से मैं पूरा दिखा दे रही हूँ आपको, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, देखिए। रिवॉल्ट ऑफ 1857, कितने बढ़िया से टॉपिक्स बता रहे हैं हमने क्या क्या कवर किए हैं, राइट। बहुत अच्छे से दिया है, तो प्री भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा भाई। थॉरली पढ़ लो 2024 वालों आप भी, ठीक है। आपके लिए भी बेस्ट बुक है, जाके मार्केट से ले आइए, ठीक है। बहुत बढ़िया से आपको सारी चीज़ें, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह अभी से पॉइंट्स बनाना आप शुरू कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और 2023 वालों फटाफट ले आओ अगर नहीं लाए हो, ठीक है। बीना जी, अब आपको ये सामने मैंने सारा रख दिया है, बहुत अच्छी बुक है। इसी हिसाब से GS 2, 3, 4 का भी मैं दिखा दूँगी, बहुत बढ़िया बुक है। 3 तो अभी नहीं आई है, 2 और 4 आ चुकी है, जैसे ही आएगी मैं बता दूँगी। देखिए बहुत अच्छी है भाई। प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस के क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से दिए हैं। ये देखिए, इंडियन सोसाइटी वाले में ही अक्सर लोग फंसते हैं। कितना बढ़िया दिया है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, डाइवर्सिटी क्या है इंडिया की, सारी चीज़ें, कास्ट सिस्टम क्या है। प्रीवियस ईयर यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलरिज्म, तो बहुत अच्छे से मतलब किताब देखिए। ये सॉइल्स वगैरह का बताया हुआ है, सारी चीज़ें। ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया बुक है। फिजिकल क्लाइमेट जोग्राफी दे दी है, प्लेट टेक्टोनिक्स दे दिया है, समझाया है सारी चीज़ें, ये देखिए, ठीक है। ग्लेशियर्स वगैरह बताए हैं, और क्या दे दे भाई किताब। इतना ये डायग्राम देखिए कितना बढ़िया से समझाया है इसने, रिजेस वगैरह, ठीक है, जो यूजुअली समझ में नहीं आती, फियोर्ड वगैरह समझ में नहीं आते, बढ़िया से बनाया। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर रिवीजन पर्पज विच आई हैव फाउंड, ठीक है, स्पेशली फॉर 2023 एग्जाम एंड फॉर 2024 तो रामबाण है ये। घटना चक्र तो वैसे भी रामबाण है यूपीपीसीएस के लिए, है ना। अभी से ही कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। सब बढ़िया से रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। ये क्लैरिफिकेशन ये देते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व एंड ऑल, है ना। आरओ के लिए मुझसे पूछ रहे थे, हिंदी की बुक मुझसे पूछी थी, तो मैंने बताया था हरदेव बाहरी करके बुक है, ठीक है। और ये बुक आप ला सकते हैं हिंदी आलेखन के लिए, आरओ के लिए पूछा था, ठीक है। ये बुक भी सही है, तो ये मैं अगले वीडियो में बता दूँगी इसका। अब फिलहाल के लिए तो दिस वन इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं पीसीएस वाले के लिए भी, मेंस के लिए, तो ये बढ़िया है, प्लीज़ आप जाके ले आइए, ध्यान से देख लीजिए। जीएस पेपर 1, ठीक है। इसी तरीके से 2 और 4 वाली बुक वो भी ले आइए। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों की तो ऑलमोस्ट सारी आ गई हैं, ठीक है। बस दिक्कत इंग्लिश मीडियम वालों की है, GS 3 नहीं आई है, 2 और 4 आ गई है, ठीक है। इंडेक्स वगैरह एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें ये बस ये 3 नहीं आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली, बाकी 1, 2, 4 आ गई हैं, ले लीजिए। हिंदी मीडियम वालों की बस सारी आ चुकी हैं, आई गेस। एक शायद नहीं मिल रही है मार्केट में, 3 वाली आ गई हैं सारी, बस मिल नहीं रही। इंग्लिश वालों की तो 3 नहीं आई है, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बीना जी, आपके भी, आप सभी लोगों के जिनको भी था। सारी चीज़ें लाइट पड़ रही है ना आपको, तो ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में पूछिए। आई एम सो सॉरी मैं नहीं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। कल लाइव सेशन करूँगी 5 बजे शाम के एज़ यूजुअल, तब करेंगे इंटरेक्शन बढ़िया से, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ,
ठीक है। मेंस के बाद पक्का एकदम उसी जोश के साथ जुटेंगे जैसे पहले मैं जुटी थी आप लोगों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, क्योंकि आपका चैनल है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि एक ग्रुप बनेगा डिस्कशन का, तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में कमेंट करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीबॉडी, गुड नाइट।